कि बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। आते आप दवाइयाँ दो यार, आपको चाहिए था फ्री देते कि भाई ये गले की दवाइयाँ कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। और देश में चावलों का शॉर्टेज चल रहा है। उनके जो फूड सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई ममालिक का दौरा किया हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें राइस एक्सपोर्ट करें, बदले में हम दुगना रेट भी देने को तैयार हैं। इंडिया देखें तो आज से 10-12 साल पहले भी वो लिवर ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारी चीज़ें वो मतलब मेजर सर्जरीज वो कर रहा था। मेडिसिन की तो इंडिया जो है इस टाइम पूरे एशिया में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है और तकरीबन उन्होंने 90 to 95% जो है अप्रूव किया है अपने आप को। लास्ट टू तो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए चाइना ने इंडिया से इंडियन मेडिसिन की डिमांड भी की है। यहाँ पे सिर्फ बात मेडिसिन की नहीं है, इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म का हब बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। यहाँ तक कि हर साल पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग जो हैं ट्रांसप्लांट करवाने, डिफरेंट ऑपरेशन करवाने इंडिया जाते हैं। अच्छा, इसके ना मल्टीपल रीजंस है ना। एक तो ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिफरेंट है ना, और यहाँ पे तो जो बिजनेस जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज है ना वो बिजनेस माफिया है। वो जस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह मेडिसिन लॉन्च करते हैं कि उनके कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो आपको सोल्यूशन दे दे, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। और इंडिया के तकरीबन 5-6 इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी से उनको हर साल अवार्ड्स मिलते कि उनके जो मेडिसिन है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे होते हैं। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। आपको पता है कि एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बल्कि हमारी जो मेडिसिन का खाम माल है वो भी इंडिया से आता था। लेकिन हमारी आपस में ट्रेड बंद होने की वजह से जो मेडिसिन इंडिया से आती थी, पहली बात तो यह है कि उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला है ना कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि और भी बहुत सी मसाइल है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल। अगर आपको हेल्थ के मसले होते हैं और अब अभी कैंसर के मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मत है कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं। क्योंकि बीमार ज़्यादा होते, एलिट क्लास तो बीमार होते, वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते हैं वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग बीमार थे। तो उससे ज़्यादा मसला इनके लिए होता है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर होना? जब तक इनकी मफादात इस तरह होंगे तो मुश्किल है। उनको तो ना आवाम की परवाह है, उनकी जो परवाह है सिर्फ अपने ज़ात की परवाह है। क्योंकि पाकिस्तान में 400 फैमिलीज है, तकरीबन 1947 से यहाँ पे वो हुकूमत कर रहे हैं और नेम चेंज कर रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंडिया जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, और चाइना में जो कोविड की सूरत हाल पैदा हुई तब भी इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया, और अभी भी मौजूदा सूरत हाल में चाइना इंडिया से डिमांड कर रहा है मेडिसिन के लिए। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस सारी चीज़ को? जो है कि इंडियन मेडिसिन ब्लैक में आना चाहिए। इससे कम से कम ये होगा कि पाकिस्तान में आजकल मेडिसिन की प्राइस 300% महंगी हो गई है। इससे तो कम से कम ये हो जाएगा कि गरीब लोगों को एक रिलीफ मिल जाएगा कि इससे मतलब वो आसानी से वही मेडिसिन जो आज वो 1000-1200 का लेते हैं वो 400-300 में हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तासुर जाएगा और गरीब के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात की है कि बहुत सारी हमारी मेडिसिन इंडिया से आती थी जो कि बंद हो गई, जिसकी वजह से उन मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इवन कि बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल भी इंडिया से आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी इमरान खान साहब ने, जिसके बाद से जो है मेडिसिन आना बंद हो गई हैं, और जो मेडिसिन मिल रही हैं वो वाकई में उनकी कीमतों में इंतहा से ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि आम बंदा जो है वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली हमें इंडिया के साथ इन ट्रेड को बेहतर करना चाहिए। कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है वो इंडिया। जैसे आपने देखा यार, गूगल का देखो, गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है, इसका यूट्यूब का देखो वो इंडियन है। सारे जो इंडियन हमारे से हर फील्ड में बेहतर है, तो क्यों हम ना उनसे कुछ सीख ले और ये जो टेंशन है उसको ख़त्म करें और उसके साथ ट्रेड वगैरह शुरू करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें। कीमतें तो जाहिर सी बात है आपके सामने ही है। हर मेडिसिन में जो जाहिर सी बात है, जब जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी जाहिर सी बात है वो 300-200% तक प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर तो हम इंडिया से मोस्ट लाइकली वैक्सीन वगैरह भी वहाँ से ही आती हैं, तो अगर वहाँ से हम मतलब उनके साथ हमारा अगर अच्छा ताल्लुक़ होता है तो मतलब वहाँ से जाहिर सी बात है हमें रेट्स में भी और काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा।
तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर तो हमें बेनिफिट अगर इस तरह का मिलता है हमें लोगों के लिए तो ज़ाहिर सी बात हमें करना चाहिए कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि अभी नेबर हम हैं और इसके अगर जब तक हम हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं होंगे हम कभी भी वो मतलब डेवलप नहीं कर सकेंगे इतना ज़्यादा जितना एज़ कम्पेयर टू हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह एबट है, फाइज़र है और दूसरी जो लोकल गेट्स वगैरह है ये मेडिसिन दे रही है, लेकिन इनकी जो प्राइसेस है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से फिर वो बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए अपना इलाज कराना। बाकी जो लोकल कंपनीज हैं उनकी वो मेडिसिन की इतनी एफिकेसी नहीं होती कि वो मतलब पूरा अपना असर दिखाएं या फिर मरीज़ को अफेक्ट हो उसके। सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान में मेडिसिन की, तो कितनी पाकिस्तान में मेडिसिन जो हैं जो पाकिस्तान खुद बना रहा है? मेरे ख्याल से तो इस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा। जिस तरह अगर आप कंपेयर करें इंडिया को, तो इस टाइम मेडिसिन की प्रोडक्शन में वो एशिया का नंबर 1 जा रहा है कंट्री। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के जो बंदे बैठे हैं वो चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ अपना उन्होंने क्या किया जी अपने पेट को भरने के लिए ना आवाम का खाई जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में इधर ये है कि देख लें अब इस तरह पैनाडोल है, पैनाडोल पीछे से मार्केट से आ रही है, ये ब्लैक में बेचते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके कहेंगे जी आ ही नहीं रही है। अब पैनाडोल एक कॉमन सी मेडिसिन है, हर घर में यूज़ होती है, वो मिलती ही नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। इंडिया जो है इस टाइम तकरीबन पूरे एशिया में जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। ज़ाहिर बात है फिर तो इंडिया में मेडिसिन आम होगी, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ की, यहाँ पे एक मेडिसिन कोई भी शॉर्ट हो जाए महीनों में यहाँ पे मिलती कोई नहीं है, ठीक है। कितनी ज़रूरत है हमें यहाँ पे कि हम भी कुछ बनाने की तरफ जाएँ? सर हमें काफ़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की। हर लिहाज से आप देख लें, हर लिहाज से, मेडिसिन हो चाहे आपके कपड़े वगैरह के काम हो, जिस मर्जी चैलेंज स्टांस पे आपको हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के हालात, अब आप देखें कोरोना स्टार्ट हुआ है, गले की दवाइयाँ शॉर्ट हो गई, मिलती नहीं थी कहीं से और बीमार हो रहे हैं लोग। हालांकि आवाम को चाहिए कि यार एक करें कि भाई हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, इंसानियत के नाते आप दवाइयाँ दो यार। आपको चाहिए था फ्री देते कि भाई ये गले की दवाइयाँ कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और तब भी महंगी दे रहे थे, देते थे भी तो ज़्यादा देते ही नहीं थे। अब ज़ाहिर है एक बंदा उसकी फैमिली मेम्बर में 2-3 बंदे बीमार हो गए तो उसने उन सब की लेनी है, वो एक बंदे या 2 बंदों जितनी देते भाई शॉर्ट है। बीमारी जो है वो हर दौर में रही है। उन मेडिसिन की हम क्या बात करें जब जहाँ हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं खाने की वो पूरी नहीं हो रही, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, जब पाकिस्तान में बेसिक नेसेसिटी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो हम ये किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेडिसिन वो किस तरह पूरी होंगी। इसकी कंपनीज लगती जा रही हैं, लेकिन हम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे कि भाई हम कोई मेडिसिन बना लें। इसकी क्या वजह? देखिए ना, इंडिया ठीक है भाई, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, क्या पाकिस्तान की मार्केट कम है? पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम नहीं है, कम से कम हमारे जो लोग रहते हैं हम उन्हें तो संभाल सकते हैं ना। बिल्कुल यही है, एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट कुछ करे तो सही। हमारे यहाँ यही नहीं पता चलता कि भाई 2 साल में एक गवर्नमेंट आ रही है, तीसरे साल एक नई गवर्नमेंट है, चौथे साल एक नई गवर्नमेंट है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हमेशा पॉलिसीज से गर्ज होता है कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी देखेगी ना कि भाई पॉलिसीज ही नहीं कोई एक है, तो किस तरह आगे सेटअप करेंगे? क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, वो यहाँ खैरात थोड़ी आगे कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस करना है। लेकिन ये है कि जब वो इधर आगे सेटअप करेंगे थोड़ी सस्ते में मिल जाएंगी, थोड़ा भला हो जाएगा, वो कमी नहीं होगी, वो ब्लैक में नहीं बिकेंगी। एक अगर हम बना लें ना पॉलिसीज़ अपनी एक सेट कर लें, ठीक है, चाहे फिर हुकूमतें बदलते रहें, लेकिन अगर पॉलिसी अगर रहेगी ना तो एटलीस्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट एक नहीं है लेकिन पॉलिसीज़ तो एक है ना, हम आके इधर आएंगे, इंसेंटिव्स हमें भी मिलेंगे, हम गवर्नमेंट को भी वो प्रोवाइड कर सकेंगे अपनी सर्विसेज, तो ये दोनों के इंटरेस्ट में होता है। तो लगता है कि हम भी कभी इंडिया की तरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मेडिसिन की, और उसके अलावा जो है हम भी इंडियन लेवल पे आएंगे? देखिए, इंडिया रातों रात नहीं बना, ठीक है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को बुलंद रखा। हम बदकिस्मती से कह लें कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल गए।